ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, जहां सड़क किनारे चाय बेचने वाले एक दंपति ने बीच रोड पर डिप्टी कलेक्टर की चप्पलों से पिटाई कर दी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें पता चला कि वो किसके साथ भिड़ गए हैं, तो दोनों ही लोग डिप्टी कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए। दरअसल हुआ ये कि निर्वाचन ड्यूटी पर जा रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर निर्वाचन ड्यूटी के लिए पिपलिया मंडी जा रहे थे। इस बीच रास्ते में बाइक सवार दो नाबालिग लड़कों ने महू नीमच हाईवे पर मौजूद होमगार्ड ऑफिस के पास सड़क पर स्टंटबाजी करने लगे और डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए स्टंट करने लगे। इस बीच डिप्टी कलेक्टर ने उन्हें समझाने के लिए गाड़ी रुकवाई। इस बीच सड़क के दूसरे साइड चाय बेचने वाले दंपति मौके पर पहुंच गए और उल्टा अरविंद माहौर से ही उलझ गए। बात मारपीट तक पहुंच गई और दोनों ने मिलकर डिप्टी कलेक्टर से हाथापाई तक कर डाली। यंग लड़के की तरह स्टंटबाजी कर रहा था और साइड न देते हुए तो मैंने उसको स्पीड लेकर उसको रोका, उसको थोड़ा समझाइश दी, थोड़ा डांटते हुए। तो डिवाइडर की दूसरी तरफ एक गुमटी लगा के महिला पुरुष जिनके नाम पर मैंने शिकायत की है वो आए और ज़बरदस्ती बीच में उलझने लगे और मेरे को धमकी दी और उस महिला ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। क्योंकि महिला थी तो मैंने अपनी तरफ से अपने को सही मरता, किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दी, तो इस संबंध में मैंने थाने में मैंने शिकायत दी। क्या कोई चोट वगैरह आई सर आपको? ऐसी गंभीर चोट तो नहीं आई है, बट इन्होंने एक जो बदतमीजी थी, महिला ने अपनी स्लीपर निकाल कर मेरे को हिट करने की कोशिश की। बिल्कुल आपका कहना है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा का दो उद्देश्य रहते हैं कि जिसने अपराध किया उसको तो उसका पनिशमेंट भुगतना ही पड़ता है, साथ ही साथ समाज में एक मैसेज भी जाता है कि अगर हम भी इस तरह का कृत्य करेंगे तो हमें भी सज़ा मिलेगी। तो उससे एक सामाजिक अनुशासन बनता है समाज में और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है इस तरह की कार्रवाई। इस बीच आपा खो चुके दंपति को पता चला कि जिनके साथ वो भिड़ रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर हैं, तो दोनों शांत हो गए और फिर क्षमा याचना पर उतर आए। फिलहाल डिप्टी कलेक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों मनोहर झरिया और भवना झरिया पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर धारा 353, 332, 186, 332, 298, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ प्रशासन ने चाय वाले की गुमटी भी तोड़ दी है और बताया है कि वो गुमटी अवैध रूप से लगाई गई थी। ये अरविंद माहौर साहब हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब मंदसौर। तो इनकी जो नगरीय निकाय के जो चुनाव परिणाम हैं उस संबंध में पिपलिया मंडी अपनी ड्यूटी के लिए जब जा रहे थे तो होमगार्ड ऑफिस के सामने एक बाइक सवार कुछ कटिंग कर रहा था, तो उनको नागवार गुजरा। तो उन्होंने उनको समझाया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वही पता नहीं कहाँ किसके साथ आप टक्कर कर मारोगे, दोनों की जान सांसद में। इसी विवाद को लेके पास की गुमटी में एक मनोहर नामदेव करके हैं, वो अपनी पत्नी के साथ आके और हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब हैं इनके साथ विवाद करके और इनके साथ जुमा झटकी की, इस तरह से मारपीट और जुमा झटकी करके और अभद्रता का परिचय दिया और जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। क्या धारा लगी सर? इसमें 353 है, 332 है, मारपीट है, 506, 323 की धारा है और SC/ST एक्ट में भी इसको पंजीबद्ध कर रहे हैं। सर, इस तरह अधिकारी के ऊपर मारपीट की गई है, ऐसे अपराधियों पर क्या कार्रवाई की जाए? नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अभी नॉन बेलेबल केस कायम हो रहा है। दूसरा, उनकी जो गुमटी अवैध थी तो उसको भी हटा दिया गया है और इस तरह से जो भी अब एक ड्राइव चलेगा मंदसौर में कि जो भी अवैध गुमटियाँ हैं उसकी तरफ भी फोकस रहेगा, जिससे कि मन में आया और कहीं भी गुमटी लगा के और इस तरह से मतलब बिना किसी नियम कायदे के अपना धंधा बिजनेस करने वाला व्यक्ति और फिर स्वाभाविक है कि वो अराजक तत्वों में शामिल होके और एक सभ्य समाज और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ होके और इस तरह से गलत कार्रवाई करता है, तो उसकी तरफ भी ध्यान है पूरा प्रशासन का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।